मुख्यमंत्री ने धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महासमिति अधिवेशन को किया संबोधित। कहा, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका, बजट में शामिल होंगे शिक्षकों के सुझाव। मुख्यमंत्री ने ली नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक। विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास पर अपनी माता श्रीमती गोमती देवी के साथ बेल का पौधा लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ हमारे परम मित्र हैं और हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। आपको बता दें कि गत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। उन्होंने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाते हुए देशवासियों से आग्रह किया था कि वे सभी अपनी माता के नाम पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षित और सक्षम नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना और संस्कारों का समावेश कर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री आज धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित ग्राम बीजोली में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महासमिति अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने शिष्य के मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। विद्यार्थी स्कूल में जो कुछ सीखते हैं वह उनके जीवन को दिशा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शिक्षक का महत्व सर्वोपरि रहा है। हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने और शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक की मदद से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वंचित वर्गों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए अंतरिम बजट में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अपने आगामी बजट में शिक्षकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को सरकार बजट में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी निकायों में विकास कार्यों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन की जरूरत के अनुसार विकास परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क की सहज उपलब्धता के जरिए संस्थागत रूप से शहरी विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध संपत्ति का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय विकास कर संग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाकर राजस्व आय बढ़ाने की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और प्रतिदिन विकास कार्यों की रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। वहीं शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों में कुल 500 ई बसों को चलाने की योजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नारी शक्ति के हित में कई ऐतिहासिक फैसले ले रही है। हाल ही में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किया गया है, जिसे लेकर महिलाओं में उत्साह है। वहीं प्रदेश के 73 लाख परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि भी बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी गई है। उधर लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने तथा पंचायती राज, नगरीय निकाय और आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में
10% की बढ़ोतरी करने के साथ ही साथीन कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। हमने दिसंबर के महीने में निर्णय लिया और 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख बहनों को सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए किया है। हमने गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना का भी प्रारंभ किया है। पंचायती राज नगरीय निकाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, आशा सहयोगिनी की बहनें हैं, उनको मान जो मिलता था वो कम मिलता था। हमें पता है वो जब काम करती है तो उनको कितनी परेशानियां आती हैं। हमारी सरकार ने आते ही 10% मानदेय बढ़ाने का काम हमारी आंगनबाड़ी और आशा सहयोगी को करने का। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शनिवार को दूदू जिले के फागी उपखंड मुख्यालय पर उप मुख्यमंत्री जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दूदू विधानसभा क्षेत्र के आम जन की समस्याओं का समाधान शीघ्र हो और क्षेत्र की जनता से जुड़े सभी कार्यों की सुनवाई एक ही स्थान पर हो सके, इसके लिए जन सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आमजन को अब कार्यों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से उनकी त्वरित सुनवाई की जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने उपखंड मुख्यालय पर पौधारोपण कर वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री ने जिले के तीनों उपखंड मुख्यालयों पर उप मुख्यमंत्री जन सुविधा केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत शनिवार को जिले के फागी उपखंड पर उप मुख्यमंत्री जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। दौरे के पहले दिन श्री नागर ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। उन्होंने राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक्स पारसा ईस्ट और कांता बासन परसा तथा केंते एक्सटेंशन से कोयला खनन में आ रही बाधाओं को दूर करने में जरूरी सहयोग का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से आग्रह किया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से पीईकेबी ब्लॉक से 33.97 हेक्टेयर भूमि से कोयले का खनन प्रारंभ हो पाया है। वर्तमान में इस ब्लॉक से प्रतिदिन 9 रैक पास हो रही हैं। इससे राजस्थान के कोयले की समस्या दूर हुई है। ऊर्जा मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक परसा ईस्ट काटा बासन का अवलोकन किया। श्री नागर ने यहां नियुक्त राजस्थान उत्पादन निगम के अभियंताओं और जॉइंट वेंचर कंपनी पीकेसीएल के स्थानीय अधिकारियों से गहन चर्चा की। उन्होंने उत्पादन निगम को इसके अतिरिक्त आवंटित दूसरे कॉल ब्लॉक परसा तथा केंते एक्सटेंशन से कोयले का खनन प्रारंभ करने में आ रही बाधाओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शनिवार को जगतपुरा स्थित खंडेलवाल ढाबा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। सभी खाद्य पदार्थ बिना ढके हुए मिले। ढाबे पर कार्यरत स्टाफ का मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं मिला और न ही पानी की जांच रिपोर्ट पाई गई। पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। खाना बनाने के काम में आने वाली सामग्री रंग, केमिकल और फेविकोल के खाली ड्रमों में भरकर रखी गई थी, जिसे मौके पर ही खाली करवाया गया। मौके से मावा, पनीर और प्याज की ग्रेवी के नमूने जांच के लिए लिए गए। साथ ही धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया। वहीं ट्राइटन मॉल झोटवाड़ा स्थित डी मार्ट पर सर्च अभियान के दौरान टीम को 2 लीटर नकली सरस घी मिला, जिसे सीज किया गया। साथ ही दूसरी कंपनियों के घी की भी जांच पड़ताल